देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते कोई भी, फॉर एग्जांपल 3x माइनस 2। ओके, अभी 3x माइनस 2 में ऐसी एक वैल्यू सोचो x की जो डालने के बाद इसका आंसर आ जाए 0। द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स दिस होल पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। हाँ, अगर 0 है ऐसे सोचा तुमने, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा 3। देखो इसको हम लोग p ऑफ x बोलेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू सो एंड सो। तो अगर x की जगह तुम 0 डालोगे तो कैसा आएगा, यू कैन से p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या 3 x की जगह 0 डालो -2, क्या आएगा आंसर 3 0 का 0, लेकिन 0 माइनस 2 आंसर क्या आता है -2। इज p ऑफ 0 इक्वल टू 0? 0 बन गया क्या? नहीं बन गया। सब लोग एक एक चांस ले लो। चलो, तुमने किसने 2 बोला? तुमने 2 बोला। p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 क्या होता है 6 माइनस 2, ये तो 4 हो गया। अब तुम एक चांस ले लो, बोलो किससे 0 बनेगा ये? बोलो, कोई भी रैंडमली बताओ। चलो मैं बताऊंगी तुम्हें अदरवाइज। हाँ 8 से कैसे? 2 से तो इतना बड़ा नंबर है तो -2 1 लेके देखे 3 1 जा सॉरी 3 1 जा 3 -2 मतलब आंसर आया 1 -1। अगर देखो अभी सोचो, अगर रैंडमली बोलने के बदले एक कुछ तो सोचो। 0 होने के यहाँ पे -2 है ना, तो हमारा 3x क्या आना चाहिए? 2 -2 करेंगे तभी वो 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? नहीं। अच्छा, सो हम लोग बोलेंगे लेट सो व्हेन p ऑफ x विल बी इक्वल टू 0 कब होगा? जब 3x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, है ना? अभी क्या करेंगे, 2 उस तरफ डालेंगे, x सॉल्व करो ना सीधा। 2 को उस तरफ डालेंगे तो 3x क्या बनेगा 2 और x क्या बनेगा 3/2। इस तरफ क्या है 2/3। x की वैल्यू जब 2/3 आती है तभी p ऑफ x, ये जो पॉलिनोमियल है वो पूरा 0 बन जाता है। डाल के देखते हैं, p ऑफ 2/3 इज इक्वल टू क्या 3 इंटू 2/3 -2। भी 3 3 कैंसिल हो गया, 2 - 2 क्या हो जाता है 0। सो पॉलिनोमियल व्हेन x इज 2/3 द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। तो ऐसा वैल्यू x का जो पॉलिनोमियल को 0 बनाए उसको बोलते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल? उसका डेफिनेशन क्या होगा? द वैल्यू ऑफ, अभी x ये कभी जरूरी नहीं कि हर बार x ही हो, कभी t हो सकता है, u हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ओके, वेरिएबल which makes the value of the polynomial equal to 0। अभी ये कंसेप्ट वापस से 10th में तुम्हें आएगा और ये ग्राफिकली भी इसका मीनिंग क्या है वो भी आ जाएगा। वो अभी हम लोग नहीं जाएंगे उसमें, 10th में जाओगे तो आ जाते हैं वापस इसके। ओके, बट ये समझ में आया तुम्हें? हाँ, तो ये लिखो तुम लोग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखो, उसके बाद में ये एग्जांपल लिखो। क्या बोलोगे? लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। और ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन डिग्री क्या है इसकी 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 1, मतलब लीनियर, इसको लीनियर भी बोलते हैं। इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही 0 होता है। ये लिखो, ये लिखो, इसके बाद में ये लिखो, ठीक है।
अच्छा, तो ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी। ओके, और ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल का अगर ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ऐसे इसका जीरो कैसे निकालोगे? तुम लोग इक्वेट करोगे ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, फिर b उस तरफ चला जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, एंड x विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3। तो फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल एक ही जीरो होगा, और वो जीरो क्या होगा? माइनस बी अपॉन है, मतलब कांस्टेंट जो भी है उसकी साइन नेगेटिव है, मतलब उसकी साइन उसको उल्टा, जो भी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, अपॉन एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, रैंडमली मैं बोलती हूँ। 2x प्लस 4, सबका मुझे क्या बोलोगे? हर एक का जीरो बताओगे तुम मुझे। दिस इज योर p ऑफ x। ओके, ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो क्या आएगा वो तुम बताओगे। 4/2 3x माइनस 1, फिर हाँ, हर एक का जीरो क्या आएगा इस हिसाब से। बेसिकली टेक्निक क्या करना है तुम्हें, जो भी माइनस बी अपॉन है, बी क्या होता है इधर का, वापस एक बार देखो, बी क्या होता है तुम्हारा? कांस्टेंट होता है। माइनस बी मतलब जो भी साइन है उसको उल्टा कर देना, नेगेटिव, क्योंकि माइनस ऑफ प्लस बनेगा माइनस, माइनस ऑफ माइनस बनेगा प्लस। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट डालो। तो इधर क्या आएगा इसका? 4 अपॉन, हाँ, माइनस 4 अपॉन 2, मतलब कैंसिल होने के बाद क्या आएगा? 2 -2, -2 आएगा कि नहीं? फिर वैसे इधर क्या आएगा? 1/3 आएगा। इसका क्या आएगा? -5 -5 आएगा, और अपॉन 1 मतलब कुछ नहीं, इट्स द सेम ना, तो -5। यहाँ पे क्या आएगा? 7/7 7/7 मतलब क्या आएगा? 1। इधर क्या आएगा? -4/5। समझ में आने लगा? लीनियर का इजी है निकालना, ये तुम्हें नेक्स्ट ईयर भी करना है, 10th स्टैंडर्ड में भी अच्छे से याद समझ जाओ, और ये एग्जांपल्स कॉपी करो। ये लीनियर पॉलिनोमियल है और उसके जीरोज हैं। हाँ, ऐसे टैबुलर फॉर्मेट में करेंगे तो चलेगा। ठीक से कॉपी करो। तो हमारा जब पॉलिनोमियल लीनियर टाइप का है, मतलब उसकी डिग्री 1 है, तो उसका सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है, क्योंकि हमने कैसे देखा था, हमने सॉल्व किया था ना, x की वैल्यू एक ही आ सकती है ना, उससे अलग कुछ आ सकता है क्या? x का सॉल्व करने के बाद x की एक ही वैल्यू आती है ना लीनियर में। फिर डिग्री 2 जब होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर इज ऑफ x इज 2, मतलब x² हाईएस्ट टर्म होगा उसका, x² का टर्म। ऐसे इसमें मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 3 है। ऐसे इसमें मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 3 जीरोस हो सकते हैं। ओके, डिग्री 4 है तो 4 जीरोस हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ओके, जितनी उसकी डिग्री है उतने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम 1 मतलब क्या? 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, और कोई तो एक जीरो होगा ही उसका। ओके, सो एटलीस्ट 1 0 तो होगा ही, मतलब 1 एंड इट हैज गॉट 1 एंड ओनली 1 0 लीनियर में, इतना याद रखो अच्छे से। ठीक है, और हम लोग तुम्हारे पोर्शन के हिसाब से, इसका तो मैंने सिखाया जीरो कैसे निकालना है, इसका भी हम लोग सीखेंगे, 2 जीरोस होते हैं और 2 जीरो कैसे निकालने होते हैं। सो इसके लिए फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होता है, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये एक प्रोसेस करना सिखाऊंगी मैं तुम लोगों को। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 देखो पॉलिनोमियल्स का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x। पॉलिनोमियल क्या दिया है? p of x इज गिवन एज 5x माइनस
4x² प्लस 3 और इसकी वैल्यू क्या निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0. सो एट x इज इक्वल टू 0 मतलब तुम्हारा क्या होगा पी ऑफ के एक पहला मैं दिखाती हूँ वैसे ही सेम तुम लोग ने बाद में करना है बाकी के लोग. ठीक है. एट x इज इक्वल टू 0 पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल में x की जगह जहाँ जहाँ x है 0 डालना है. ओके. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ही करो ठीक से. -4 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस 3. अभी एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0. 0 का स्क्वायर तो 0 ही है. सो दिस ऑल्सो बिकम 0. तो बचता क्या है +3. सो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 3. ये तुम्हारा आंसर है. अंडरस्टूड. वैसे ही तुम्हें सेकेंड और थर्ड करना है -1 और 2 डाल के. ठीक है. -1 डालने के बाद केयरफुली करो या एक मैं दिखाऊं तो बाकी फिर तुम लोग अगर कहीं भी नेगेटिव आएगा तो तुम लोग ठीक से करोगे. ओके. सो पी ऑफ -1 कैसे आएगा 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 क्या आएगा -5. -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आने वाला है. कोई भी नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा. 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और ये पॉजिटिव बन गया मतलब रहा क्या -4 प्लस 3. अभी क्या आता है इसका आंसर -5 -4 मतलब -9 -9 प्लस 3 मतलब -6. सो पी ऑफ -1 इज -6. अंडरस्टूड. हाँ ऐसे ही तुम्हें वो तीसरा वाला करना है. ठीक है. फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो. सेकेंड क्वेश्चन में ऐसे ही तुम्हें फाइंड पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. हर एक पॉलिनोमियल के लिए ये तीनों की चीजें निकालनी है तुम्हें. तो इसमें से कोई भी एक तुम मुझे बताओ जो मैं तुम्हें बताऊंगी बाकी 3 तुम लोग करोगे घर पे. 2 + t + 2t² + 3. ओके. सो पी ऑफ t क्या दिया है तुम्हें 2 + t + 2t² माइनस t टी क्यूब. और इसमें तुम्हें क्या निकालना है पहले पी ऑफ 0 निकालना है. तो क्या आएगा 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब. अभी ये तीनों टर्म 0 बन गए. बचा क्या 2. सेकेंड पी ऑफ क्या निकालना है 1 निकालना है इज इक्वल टू 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू. अभी 2 + 1 कितना है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है. 1 इंटू 2 क्या है 2 है माइनस 1 का क्यूब कितना है 1 है. अभी यहाँ पे सो 3 + 2 5 - 1 कितना हो गया 4. तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 4. फिर तीसरे केस में पी ऑफ 2 निकालना है इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 + 2 कितना 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है 4 4 2 कितना है 8 माइनस 2 का क्यूब कितना है 2 2 4 2 8 6 कैसे 2 का क्यूब ना 2 इंटू 2 इंटू 2. अभी 8 - 8 तो कैंसिल आउट हो रहा है. आंसर क्या आया अंडरस्टूड. ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करके तुम लोगों को बाकी के तीनों का करना है. ठीक है. दैट इज योर. हाँ फोर्थ वन x की जगह पे तो क्या डालो 0 डालो 1 डालो 2 डालो. इफ यू वांट यू कैन डू x - 1 इंटू x + 1 पर वो करने की जरूरत नहीं है तुम्हें. एक्चुअली वहीं के वही x की वैल्यूज डालो देखो ना क्या आता है. लेकिन 0 - 1 क्या आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1 मतलब 1 आएगा. सिंपल ना. करके देखो ना करना ही चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन. हाँ ठीक है. फिर तीसरे इसमें तुम लोग को क्या करना है वेरीफाई करना है. मतलब सेम वैसे ही करना है सिर्फ x इज इक्वल टू देखो. हाँ इसका एक में दिखा दो इधर. तीसरे इसका जो फर्स्ट वन है p ऑफ x क्या दिया है 3x + 1 और तुम्हें x इज इक्वल टू -1/3 है. तो -1/3 डाल के देखना आंसर 0 आया तो वो 0 है अदरवाइज वो नहीं है. अंडरस्टूड. सो p ऑफ x इज इक्वल टू
3x plus 1. So p of minus 1 upon 3 is equal to 3 into minus 1 upon 3 plus 1. 3 कैंसिल हो गया is equal to minus 1 plus 1 मतलब 0. हाँ, therefore minus 1 upon 3 is a 0. सेवेंथ वन, देखो समझा, हाँ सेवेंथ वन, बस उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है. हाँ, कौन सा 7th वन? P of ठीक है. x is equal to हाँ. Lx plus c. हाँ, अभी x क्या है तुम्हारा? x स्क्वायर है यहाँ पे, तो जहाँ पे रूट है वो रूट साइन का रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा, है ना? तो हम लोग चाहिए तो 7th वन में दिखा देती हूँ, फिर बाकी ये सब तुम लोग कॉपी कर लेना. ठीक है. सो इसका जो 7th वन है क्या है? p ऑफ x क्या है तुम्हारा? 3 है ना, 3x स्क्वायर है ना. 3x cube minus 1, 3x स्क्वायर माइनस 1. और x से आगे therefore p ऑफ क्या है? माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1. अभी पहले तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाती है स्क्वायर बनने के बाद. हाँ, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3. सो 1 अपॉन 3 बनेगा, है ना, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 माइनस 1. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 क्या होगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज अ 0. वैसे ही तुम लोग क्या करोगे? 2 अपॉन रूट 3 डाल के देखोगे, अगर आंसर 0 आया तो 0 है, अदरवाइज यू से 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ 0. समझा? अंडरस्टूड? हाँ. पक्का कर लोगे? तो यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ. देखो माइनस 1 अपॉन रूट 3 is a 0. Similarly, you have to check for 2 upon root 3. हाँ, ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारा होमवर्क है. और ये मुझे 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x पीरियड कहाँ पे? वहीं पे 7th वन. हाँ, तो वही ना, क्या क्या चेक करना है? पढ़ो तो सही. x is equal to x is equal to माइनस 1 अपॉन रूट 3. दो देखो x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते हैं? मैक्सिमम कितना जीरोस हो सकते हैं? 2. तो 2 वैल्यूज अलग अलग दी है, जिसके लिए सेम तुमने चेक करना है कि वो दोनों जीरोस है कि नहीं है. अंडरस्टूड ना? हाँ. एक चेक किया हमने, वैसे ही दूसरा इसी में चेक करना है. अंडरस्टूड? हाँ. ठीक है.